नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम अभी लाया गया जिसमें यह कहा गया कि जिससे जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उनको उठा करके कम से कम सबड़ के बराबर लगा मतलब बैठा दिया जाए और इसको लेकर यूजीसी अधिनियम लाए। लेकिन सबके बीच में इतना सब कुछ करने के बावजूद यूपीएससी के परिणाम आए और यूपीएससी के टॉपर की जब हम लिस्ट खोलते हैं तो आज पता चल जाता है कि आखिरकार जो अब तक सरकारें रही हैं वो आखिरकार जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनसे किस प्रकार से छूत का एक तरह से भेदभाव करती हैं वो आज आपके सामने दिख जाएगा। और ये यूपीएससी परिणाम साफ तौर पर दर्शाते हैं कि ये भेदभाव सरकारों द्वारा किया गया है और जाति व्यवस्था सरकारों द्वारा लाई गई और आज उसी जाति व्यवस्था को यूपीएससी के परिणामों ने ध्वस्त कर दिया है। आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे सबड़ वर्ग के लोग क्या वाकई में डोमिनेंट है। क्या जो बार बार वीडियोस वायरल होती है जहां ये कहा जाता है कि सबड़ वर्ग के लोग टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उसकी असली सच्चाई ये यूपीएससी का परिणाम बता रहा है। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचना जरूरी है। इससे पहले मैं पूरे प्रकरण पर चलूं, पूरे चीजों पर चलूं, मैं आपको पहला इस बार के टॉपर का नाम बता देता हूं जो आपको, हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसका नाम या जाति हम बता रहे हैं आपको, हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूजीसी अधिनियम ऐसा था जिससे हमें किसी टॉपर की जाति भी बतानी पड़ रही है और ये सरकार शायद मजबूर भी कर रही है। तो अब की बार के जो यूपीएससी टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, ये अनुज अग्निहोत्री इनकी जाति ब्राह्मण है, ये यूपीएससी के टॉपर हैं। ये अब की 2026 का जो परिणाम आया है उसमें अनुज अग्निहोत्री एक ब्राह्मण ने बाजी मारी है। अभी रुकिएगा, छोड़कर मत जाए क्योंकि यही से तो शुरू हो रहा है हमारी सरकारों का एससी एसटी का जो शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है आज पता चल जाएगा। और आज यूजीसी अधिनियम कैसे यूपीएससी के परिणामों ने ध्वस्त किया है वो भी आज इसी में पता चल जाएगा। तो ये जो अनुज अग्निहोत्री है 2026 के टॉपर हैं। 2025 के टॉपर की लिस्ट आपके सामने है। 2025 की टॉपर की टॉप 10 की लिस्ट में लेकर आया हूं। इसमें शक्ति दुबे ब्राह्मण पहले पोजीशन, दूसरा हर्षित गोयल वैश्य बनिया ये भी सवर्ण में है, तीसरा डोंगरा अर्चित पराग मराठा ओबीसी हैं, ये शाह मार्गी चिराग वैश्य हैं, आकाश गर्ग वैश्य हैं, कोमल पुनिया जाट हैं ओबीसी, आयुष बंसल वैश्य हैं, राज कृष्ण झा ब्राह्मण हैं, आदित्य अग्रवाल वैश्य हैं और मयंक त्रिपाठी ब्राह्मण हैं। इसमें आप देख सकते हैं महज 2 ओबीसी हैं और शेड्यूल कास्ट इसमें कोई है? टॉप 10 की लिस्ट बता रहा हूं, इसमें शेड्यूल कास्ट कोई है? अब आप कहेंगे कि ये तो वाकई में कब्जा हो गया अपर कास्ट का। यहां पर यूपीएससी जो सबसे देश का सबसे टॉप एग्जाम है जहां से आईएएस सेलेक्ट होते हैं, आखिरकार यहां पर एससी के लिए क्यों नहीं है? महज 2 ओबीसी, तो आखिरकार यहां पर ये लोग क्यों नहीं है? अब उसका असली चीज समझ लीजिए क्योंकि यही है उसकी असली सच्चाई। हमारे देश में सरकारें क्या करती हैं? 1947 से करते आई, 1949-50 से जब से ये संविधान लागू हुआ तब से इन्होंने यही किया। कमेंट बॉक्स में राय लिखते रहेगा। इन्होंने क्या किया? एससी एसटी ओबीसी को इन लोगों ने कहा कि आप पिछड़े हो। आप हर जहां भी ये जाते हैं इनको फॉर्म भरना पड़ता है, इनके माइंड में कहा था आपको टिक करना पड़ेगा, आप एससी एसटी ओबीसी हो, आप पिछड़े हो। इनके दिमाग में पिछड़े भर दिया गया। उसके बाद जब भी कोई एग्जाम देने जाता है तो एक जनरल का बच्चा ये माइंड में करके आता है भाई 100 में हमें कम से कम अगर 95% नहीं लेकर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये जो टॉपर हैं ये 100 में से 99 नंबर लाने वाले लोग हैं। ये टॉपर जितने सबड़ कास्ट के हैं ये 100 में से 99 नंबर लाने वाले हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है और किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसका टारगेट होता है कि मैं 100 में से 95 मुझे लेकर आना है। वहीं एक एससी एसटी ओबीसी का बच्चा जब जाता है,
क्योंकि वो बचपन से देखा रहता है कि 100 में से तो मैं 40 लेकर आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, 40 नहीं 35 पर भी हो जाएगा। तो अपने माइंड सेट करके जाता है कि मैं 100 में से 35-40 ले आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब आती है बात यूपीएससी की, तो जो व्यक्ति सोचिए, जो व्यक्ति 100 में से 40 का टारगेट बनाकर लेके जाएगा तो टारगेट 100% तो अचीव होता नहीं है। पता लगा 100 में से 40 का टारगेट बना गया तो 25-30 लेकर आ रहा है, तभी तो -40 तक जाती है इनकी लिस्ट। नीट में जो -40 गया इसी वजह से गया -40। तो यही कारण रहा कि 100 में से 40 का टारगेट लेके जाते हैं तो 30 नंबर लेकर आते हैं, और अगला बंदा 100 में से 99-95 का टारगेट लग के आता है तो पता चला 100 में से 90 लेकर आ रहा है। मेरिट के हिसाब, नंबर के हिसाब से मेरिट बनती है, तो जाहिर सी बात है टॉप 10 में कौन आएगा। जो आज ये कह रहे हैं कि हम ये उनको सशक्त करें, आप सशक्त नहीं कर रहे हैं। कभी भी किसी को मजबूती मिलती है तो दौड़ने, मतलब जो युद्ध में लड़ता है उसको जीत मिलती है, जो युद्ध में लड़ेगा ही नहीं वो जीत क्या पाएगा। और आज यूजीसी अधिनियम जिस तरह से लाया गया, एक बार फिर से SC ST OBC को फिर से एक बार पीछे करने का एक बड़ा, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र और ये साजिश आपके सामने है। और आज आप एक चीज कहिए, आप किसी को कितना भी किसी के खिलाफ करिए, लोग कहते हैं कि खान की एक वीडियो वायरल हुई, जो बिहार का एक है जो टीचर है, उसकी एक वीडियो है खान की वायरल हुई। खान ये कह रहा है कि टॉप पोजीशंस पे तो ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, सवर्ण ही बैठे हुए हैं, क्या कर लोगे तुम लोग, कोई भी कानून बना लो वो तो जाना उन्हीं के पास में है, वो जाके वहां पर बदल देंगे, ये कर देंगे। अरे आपको ये समझ नहीं आता है कि आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहो कि हम चेंज कर देंगे किसी चीज को, सिर्फ चेंज करने से नहीं होता है, एक क्रांति लानी पड़ती है। वो क्रांति SC ST OBC के दिलों में जगानी पड़ेगी। आप उनको पैसे से आरक्षण दीजिए, पैसा जितना हो आर्थिक आरक्षण दीजिए, उनके दिमाग को मजबूत करिए। आप पैसा देखने के साथ साथ आप सीटों पे नंबर्स पर रिजर्वेशन लगा दोगे तो वो कतई भी कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं यहां जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरा एक कहने का मतलब है कि देश में जाति नामक जो जहर है इसको खत्म किया जाए, आर्थिक रूप से जो है वो सबको सशक्त बनाया जाए। अगर किसी के पास सबसे मेन चीज होता है कि अगर आर्थिक आधार पर वो मजबूत हो जाए, सशक्त हो जाए, पैसा मिल जाए उसे, तो अपने आप ही वो अपने दिमाग को चलाएगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसे पता है मेरा फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, उसे पता है मुझे फ्री में फॉर्म भरने के बाद भी 100 में से 40 लाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ना वो आर्थिक रूप से सशक्त होने के बढ़ेगा, ना वो सामाजिक रूप से जो बात करते उसे पता है मैं 40 नंबर लाके मैं टॉप कर जाऊंगा या मैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी सोचेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम ऐसा करो कि वो लोग भी टारगेट सेट करें अपने माइंड में, और टारगेट सेट करने के बाद वो पोजीशन हासिल कर सके। इसका एक ही तरीका है, इस लाइन पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देगा, आपको लगता है उसका एक ही तरीका है, आर्थिक रूप से आरक्षण लाओ, जातिगत आरक्षण खत्म करो, 100 में से 40 का क्राइटेरिया खत्म करो, 100 में से 100 का क्राइटेरिया रखो, कोई भी हो सबको 100 में से 100 पे ही मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। पैसे की आवश्यकता है, पैसा लो। आज SC ST OBC आरक्षण अगर आपको एक्ट लगाना है लगा दीजिए आप, लेकिन कम से कम आपको समाज में उत्थान के लिए आप SC ST OBC का आरक्षण एक्ट लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको उसको सशक्त बनाना है तो आपको आरक्षण जो कि जातिगत है उसे खत्म करना पड़ेगा, टारगेट सबके लिए सेट करना पड़ेगा 100 में से 100। नहीं तो आप 100 जो हालिया में RSS प्रमुख का बयान था कि 200 वर्ष, मतलब अगर 2000 वर्ष तक राज्य किया है सवर्णों ने, तो अगर 200 वर्षों तक आरक्षण देना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 200 वर्ष क्या 2000 साल राज किया, 2000 साल आप आरक्षण दे दीजिए, नहीं बढ़ पाएंगे। आप इसको डेवलप करिए, दिमाग को, आप सोच को डेवलप करिए। आप सोच को नहीं डेवलप कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप अपंग बना रहे हो इस तरह से आरक्षण दे करके। आप उनकी सोच को बदलिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करिए, 100 में से 40 का उनका टारगेट को खत्म करिए, उनसे कहिए 100 में से 100 लेकर आए, और इतना पैसा आप दीजिए कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाए। मुझे लगता है अगर आप उससे सहमत हैं तो मैंने आपको यूपीसी 2026 की टॉपर की लिस्ट बताई, जहां भी वो भी ब्राह्मण, 2025 की लिस्ट बताई वो भी ब्राह्मण। इस ब्राह्मण को आप कितना भी नारे लगाइए, तिलक तराजू तलवार फलाना ढमका, नारे लगाने से कोई मतलब खींच किसी के अंदर है
उस खींच से आप नहीं जीत सकते हो जब तक एक स्ट्रेटजी के साथ आप कोई युद्ध लड़ते हो। मेरा युद्ध लड़ने का मतलब नहीं युद्ध है, मेरा मतलब है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। अगर वो स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप देते रहिए SC SC OBC आरक्षण फलाना ढमका, लेकिन जब तक 100 में से 40 का माइंडसेट है तो आप 100 में से 40 के माइंडसेट वाला अगर 100 में 95 के माइंडसेट वाले से भिड़ेगा तो कभी 40 वाला माइंडसेट कितना भी कर लीजिए वो नहीं जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।